भैया, मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। अब देखती हूँ तेरे विष्णु को। नहीं, ये कैसे? बचाओ बचाओ, हे प्रभु। हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं एक और नई मजेदार कहानी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। वह भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकश्यप ने अमरता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप से कहा, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यह वरदान नहीं दे सकता, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया और कहा कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर, न धरती पर मरे और न ही आकाश में, न किसी मनुष्य से मरे और न किसी पशु से, न ही किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से, गर्भ से जन्मे किसी भी प्राणी से न मरे, 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरो। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने तब तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। इस वरदान से वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि राज्य में केवल उसकी ही पूजा हो। इस आदेश को सुनकर नगरवासी भयभीत हो गए। उसी महल में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहा है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करे और ना ही उनका नाम ले। राजा ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे विष पिला दो। प्रहलाद को विष पिलाया गया, पर वह भगवान विष्णु की कृपा से बच गया। प्रहलाद को जीवित देखकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे पर्वत से ढकेल दो। सैनिकों ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे धकेला, पर वह भगवान विष्णु की कृपा से फिर बच गया। प्रहलाद को जीवित देखकर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे हाथियों से कुचलवा दो। लेकिन जब हाथी आए तो वे अपने आप ही प्रहलाद के आगे नतमस्तक हो गए। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सर्पों के बीच डलवा दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए और प्रहलाद बच गया, तब अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। तब राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। चिता सजाई गई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उस चिता पर बैठ गई। तब प्रहलाद मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। होलिका के बैठते ही चिता में आग लगा दी गई। अब देखती हूँ तेरे विष्णु को। हुआ कुछ और ही। उस चिता की अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से सकुशल बच गया। यह सब देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। यह घटना असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बनी। इसी याद में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान?
प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। राजा ने खंबे की ओर इशारा करके पूछा, क्या इसमें भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इसमें भी भगवान है। तब हिरण्यकश्यप ने खंबे पर वार किया तो जैसे ही खंबा फटा, उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। भगवान का अवतार आधा मनुष्य का था और आधा सिंह का था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर राजमहल की चौखट पर ले गए। वह समय न दिन का था न रात का, न वे राजमहल के अंदर थे न ही बाहर थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर कहा, न तू धरती पर है न ही आकाश पर। और भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। नाखून ना ही अस्त्र थे और ना शस्त्र थे। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूरी करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इस प्रकार यह कथा थी भक्त प्रहलाद, होलिका, हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह अवतार की। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक और नई कहानी के साथ। हाँ, तब तक ले लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। बाय बाय।